मनोनीत नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में अवैध कार्य और अवैध वसूली के सारे रिकॉर्ड तोड़े। नोटिस व कोर्ट के आदेशों की आड़ में करोड़ों रुपए की हुई अवैध वसूली। मंदसौर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख पर जो आरोप लगाए गए हैं कमलेश जैन द्वारा, वह आरोप गलत है और मोहम्मद हनीफ शेख द्वारा कहा गया है कि जिस पर कार्रवाई करने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वह उनके ही ससुर का अतिक्रमण बताकर कार्रवाई कराना चाहते हैं, ऐसा मोहम्मद हनीफ शेख द्वारा कहा गया है। और एक लिखित में नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन भी दिया गया था और कहा था कि ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर इस तरह जो अतिक्रमण कर रखा है उस पर कार्रवाई की जाए। मोहम्मद हनीफ शेख द्वारा कहा गया है कि निजी लड़ाई है, इसलिए इसको संगठन के माध्यम से ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, पर ज्ञापन नहीं दिया तो इस तरह आरोप कमलेश जैन द्वारा लगाए गए हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पर कमलनाथ सरकार ने जनता के हितों और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन माफिया का सफाया चलाया था, जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने पूरे मन से सराहा था, जिसकी प्रशंसा आज भी प्रदेश की जनता सरकार जाने के बाद भी ऑपरेशन माफिया को याद करती है। कमलनाथ सरकार ने आरएसएस के गढ़ माने जाने वाले मंदसौर शहर में 40 वर्षों के बाद कांग्रेस का नपाध्यक्ष मनोनीत करने का अवसर आया था, यह सोचते हुए कि जिस तरह पूरे प्रदेश में माफियाओं का सफाया चल रहा है उसका जन समर्थन पूरी तरह मिल रहा है, यह कार्य पूरे प्रदेश की तरह मंदसौर में भी हो सके, यह सोचकर मोहम्मद हनीफ शेख को नपाध्यक्ष मनोनीत किया था। किंतु श्री शेख ने अल्पकाल में ही मंदसौर शहर में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के पिछले 40 सालों के रिकॉर्ड तोड़कर कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए अध्यक्ष के निर्णय को कलंकित किया है। उक्त बात कहते हुए शहर कांग्रेस महामंत्री कमलेश जैन ने बताया कि संपूर्ण मंदसौर नगर पालिका का दायित्व पुलिस व नपाधिकारियों को दिखावे के लिए सौंपते हुए अपने आप को भला बनाए रखने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन मंदसौर शहर की जनता और जागरूक कांग्रेस पार्षदों ने ही पार्षद की बैठकों में यह प्रश्न खुले रूप से किया है कि सार्वजनिक रूप से MOS के 8 नोटिस जारी किए गए, किंतु गुपचुप ही बिना सार्वजनिक किए गए लगभग 50 से 80 नोटिस जारी कर दिए गए, किंतु नोटिस के बाद अपने खास सलाहकार कर्मचारियों को भेजकर संबंधित लोगों को डरा धमकाकर लाखों रुपए की अवैध वसूली के बदले उक्त नोटिस को ही गुप्त तरीके से नष्ट करवा दिया। उक्त नोटिसों को नगर पालिका में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह करोड़ों रुपए की अवैध वसूली करके कांग्रेस सरकार और कमलनाथ जी के अच्छे कार्यों पर मोहम्मद हनीफ शेख ने पानी फेर दिया और भविष्य में नगर पालिका में कांग्रेस की पार्षद बनने पर गहरा और बड़ा संकट खड़ा कर दिया। भ्रष्टाचार के अनेक मामले जैसे पेच वर्क में भ्रष्टाचार, नामांतरणों में भ्रष्टाचार, रेलवे स्टेशन पर पेशाब घर व सुलभ कॉम्प्लेक्स में भ्रष्टाचार, स्वच्छता सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार सहित जनकपुरा स्थित नगर पालिका की भूमि पर शिकायत होने पर कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई के बजाय अपना आर्थिक साधने के लिए नोटशीट पर यह लिखकर कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। श्री जैन ने बताया कि उक्त खुलासा करते हुए कि यह मामला आज तक किसी न्यायालय में गया ही नहीं है। नगर पालिका में इस प्रकरण में न्यायालयीन कार्यवाही का प्रकरण क्रमांक का रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं है। इस तरह के कृत्य करके मंदसौर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी को लगातार कमजोर और खत्म करने का कार्य मोहम्मद हनीफ शेख द्वारा किया गया है, जिसकी शिकायत श्री जैन ने प्रशासनिक अधिकारियों में SDM मंदसौर व संगठन स्तर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रातरिया को लिखित में की है। केवल आपको मालूम है कि कई मकानों को तोड़ दिया गया, लेकिन कईयों को सिर्फ नोटिस देके छोड़ दिया गया। ये क्या है? और आप जहां आपने करोड़ों रुपए के भवन तोड़े, वहां आपके बिना अनुमति के शिकायत के चलते वो दुकान कैसे निर्मित हो गई? और इसी चीज़ को लेके मैं शुक्रवार के दिन उनके पास जब मैंने कागज़ देखे नगर पालिका में, और जब मैं कागज़ देखे तो मैं उनकी दुकान पर गया। इस चीज़ के लिए हमारे एक बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे कारण बताओ नोटिस कि मैं भाजपा से मिला हुआ हूँ और मेरी गतिविधियाँ भाजपा से मिली हुई है, और ये एक आड़ बना के और मुझे उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए एक नोटिस कारण बताओ नोटिस जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी को पहुँचवाया। लेकिन मैं आज स्पष्ट कर देता हूँ आपके चैनल से कि मैं कल भी कांग्रेस में था, आज भी कांग्रेस में हूँ और कल भी कांग्रेस में रहूँगा। और इसी संबंध में मुझे धनतेरस के दिन कांग्रेस के बड़े नेता ने फ़ोन पे धमकी भी दी थी
कि तुम हमारे होते हुए क्या उस अतिक्रमण को तोड़वा लेगा। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा खेद है कि मंदसौर के कांग्रेस के नेता इस तरह कार्यकर्ताओं के साथ में इस तरह की बर्ताव करते हैं। कौन है कांग्रेस नेता? मैं अभी उनका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हर चीज़ का प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फ़ोन पे बोला। क्योंकि नाम कौन है, किसका नाम? नहीं, मैं जब मैंने क्या कहा आपसे, मैं बताऊंगा वक्त आने पर, बताऊंगा। क्या लगता है मोहम्मद हनीफ शेख ने पैसे लिए थे नोटिस के नाम पे? लिए होंगे, नहीं तो बिना स्वार्थ के कोई फर्जी काम क्यों करेगा। मेरा खुला चैलेंज, आरोप नहीं है बल्कि प्रमाणित है। प्रमाणित इसलिए है कि जनकपुरा में लक्ष्मण मंदिर के बाहर एक दुकानदार ने बनाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर ये दस्तावेज है, जिस पर नगर पालिका CMO RP मिश्रा के कार्यकाल में संबंधित शिकायतकर्ता को, तहसीलदार को, और जिसने अनुमति मांगी थी उसको एक पत्र जारी किया था कि आपको किसी भी प्रकार की हम अनुमति प्रदान नहीं करते। उसके बाद में शिकायत चलती रही और उसने अंतिम नोटिस 31/10/19 को 3 दिन का अंतिम नोटिस नगर पालिका ने जारी किया कि आप अपने दस्तावेज दें और 3 दिवस में अपना बता दें। लेकिन संबंधित व्यक्ति कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। उसके बाद मैं लगातार हनीफ शेख जी से इस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए मिलता रहा, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार थी और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, उनकी तो मन से ही माफिया का सफाया। मतलब उन्होंने जो देश में काम किया है वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, और उनकी मंशा को ही आगे बढ़ाते हुए मैं एक मंदिर के बाहर की ज़मीन को मुक्त कराना चाहता था। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो उसमें 31/1/2020 को लिख दिया गया कि उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मेरा आदरणीय हनीफ शेख जी से एक ही निवेदन है कि मुझे उस न्यायालय का प्रकरण क्रमांक, वादी का नाम और वादी के वकील का नाम वो मुझे बता दें। मुझे नहीं बताएं तो मीडिया में सार्वजनिक कर दें कि ये फलानी न्यायालय में वाद चल रहा है। यार कमलेश जैन जो कांग्रेस के, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के महामंत्री थे, और उनको एक कारण बताओ नोटिस जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी ने उनको दिया था, और अभी समय चल ही रहा है, क्योंकि लगातार जब से सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो ये उनकी विचारधारा से ओतप्रोत होकर और लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे थे उसको लेकर इनको एक शोकाज नोटिस जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी ने दिया। और कल कमलेश जैन मेरी दुकान पर आए और उन्होंने कहा कि साहब नगर पालिका में एक अतिक्रमण को लेकर इनकी शिकायत थी जो भैया दूध भंडार गणपति चौक में स्थित है, और मुझे मालूम पड़ा कि ये उनके सुसर साहब की ही दुकान है। अब कुछ उन्होंने भी अपने जवाब पेश करे, इन्होंने करे हैं, तो अभी नगर पालिका के CMO ने उस फाइल को ये लेकर बंद कर दिया कि इसमें तहसील न्यायालय में ये प्रकरण चल रहा है। ये मेरे पास आया कि यार ऐसा उन्होंने लिखा, तो मैंने कहा आप वापस जाओ, आवेदन दो, और आवेदन देने के बाद में ये करो कि भैया ये जो आपने फाइल बंद करी है इसको पुनः चालू किया जाए, और अगर अतिक्रमण है तो हटाया जाए। और फिर उन्होंने मेरे से कहा कि आप एक काम करिए कि आप शहर कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन दें। मैंने कहा ये तेरा व्यक्तिगत मामला है, इसमें शहर ब्लॉक कांग्रेस का क्यों ज्ञापन देगी, और मैंने उसको समझा के रवाना करा। और इस तरह के आरोप आज मैं जब आपके माध्यम से और सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि मैंने लाखों रुपए का लोगों से लिए, तो कोई भी प्रमाण प्रस्तुत करे। कमलेश जैन को भी मंदसौर जानता है और मोहम्मद हनीफ शेख को भी मंदसौर जानता है कि कौन कितने दूध के धुले में है। और इस तरह के पहली बात तो मैं इसे जो अनलीगल जिस लोगों ने मेरे पे आरोप लगाया, मैं उनका जवाब देना भी पसंद नहीं करता हूं, लेकिन आप आए हो तो मैं आपको ये सब तथ्य बता रहा हूँ। जो आरोप लगाया गया बेबुनियाद क्या मानते हैं? आरोप तो बेबुनियादी है, आरोप में प्रमाणीकरण होना चाहिए। आरोप सत्यापित है तो प्रमाण प्रस्तुत करे, और जो बगैर प्रमाण के तो ये तो अनलीगल इस टाइप के आरोप पे हताश होकर कुछ भी आरोप किसी पे लगा देना, मर देना गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। थैंक यू।